तो ऑपरेटर के बारे में आपने क्या समझा? ऑपरेटर वे चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हमें प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम कोई भी गणना करते हैं। क्या? ऑपरेटर। ऑपरेटर इन एक्सेल। कल हमारी इसमें बात हुई थी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर होते हैं। लेकिन हमने केवल दो पर बात की थी। कौन कौन से? मैथमेटिकल और लॉजिकल। मैथमेटिकल में कौन कौन से ऑपरेटर काम आते हैं? आपने क्या देखा? एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट, यानी कि जिसको हमने बोला क्या? घातांक। इन सब के माध्यम से हम काम में लिया। परंतु आपने लिखा होगा, समझा होगा कि कोई भी ऑपरेटर, कोई भी फॉर्मूला तब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक कि मेरे पास इक्वल साइन नहीं लगाता। इक्वल साइन का मतलब है बराबर का चिन्ह नहीं लगाता। यदि मैं बराबर के साथ में कोई वैल्यू डिसाइड करता हूं, असाइन करता हूं, तो कैलकुलेशन करके उसको दिखा देता है। अगर मैं बराबर का चिन्ह यूज नहीं करता हूं और फॉर्मूला बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? फॉर्मूला। तो मैं प्लस से स्टार्ट कर सकता हूं, माइनस से स्टार्ट कर सकता हूं, इक्वल से स्टार्ट कर सकता हूं, अर्थात ऑल ऑफ दीज टू बी स्टार्ट विद ए फॉर्मूला। यानी कि इन तीनों के माध्यम से आप किसी फॉर्मूला का प्रारंभ कर सकते हैं। बट डू नॉट अप्लाई प्लस और माइनस विद द फंक्शन इन एक्सेल। आप स्टार्टिंग में क्या नहीं कर सकते? यदि आपको फंक्शन यूज करना है तो आप प्लस नहीं लगा सकते, माइनस नहीं लगा सकते। फंक्शन टू बी स्टार्ट या फंक्शन टू बिगिन ऑफ द इक्वल साइन, यानी कि उसका प्रारंभ किससे होगा? इक्वल साइन से होगा। बिना इक्वल के हम कभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पहला जो काम है वो कौन सा है? मैथमेटिकल फंक्शन है। कौन सा? मैथमेटिकल फंक्शन। तो पहला इसके अंदर गणित का जो काम है वो हमारे मैथमेटिकल से होगा। तो पहला कौन सा लिया आपने? एडिशन लिया। मतलब आपको जोड़ना है तो प्लस चाहिए, आपको घटाना है सब्ट्रैक्ट चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करना है तो ये ऑपरेटर चाहिए। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या चाहिए? परसेंट का चाहिए। और छठा एक्सपोनेंट, यानी कि कैरेट अर्थात घातांक चाहिए। ये हमें चाहिए इस तरीके से। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल टोटली डिपेंड ऑन दी इस पर बोडोमास पर आधारित हिस्सा है। बोडोमास का मतलब है कि पहले वो ब्रैकेट्स खोलेगा, फिर कोई रेखा बंधनी होगी तो खोलेगा, फिर वो डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर जोड़ेगा और अंतिम जो मैथ में लास्ट क्रिया होती है वो क्या है? घटाना है। ये कैसे करेंगे? इन सब के लिए हमें क्या करना है? इक्वल साइन यूज करना है। इक्वल साइन का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे और हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन बना सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है? मैंने कहा इक्वल, क्या किया आपने? 35 मल्टीप्लाई 90 भाग 15 प्लस 30 माइनस 45। आंसर क्या होगा? आपने क्या किया? 35 मल्टीप्लाई 90, आपने डिवाइड बाई 15 प्लस 30 माइनस 45। तो पहले प्रक्रिया क्या होगी? भाग की होगी। तो आप यहाँ लिखते हो 45 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 माइनस 45। इतना किया। आपने देखा दूसरी क्या है? मल्टीप्लाई करना है। कहते कि 105 और वैसे हुई 70, 175 प्लस 30 माइनस 45। दो प्रक्रिया पूरी हुई अपनी। तो इसका मतलब है तीसरा जो है
240 माइनस क्या हो गया 45 मतलब 195। आपका आंसर क्या आ गया 195। किसका फॉलो किया हमने बोडोमास का फॉलो किया। ऐसे ही करके हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि सर ये तो हो गया, ये तो हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया, ये तो आ गया, परंतु मेरे को क्या यूज करना है माइनस का, ये परसेंट का करना है, दूसरा कौन सा करना है। अब मैंने कहा ठीक है, इक्वल क्या किया 5 एक्सपोनेंट 3 यानी कि 5 की घात 3 5 गुना 5 पाचन 25 बन गए। आपका आंसर क्या आया 125। ऐसे करके हमने इसको देखा। मैंने कहा इक्वल एक्सपोनेंट इक्वल मैंने कहा 16 एक्सपोनेंट 2 अर्थात 16 गुना 16। आंसर क्या रहा 16 गुना 16 256। 216 क्या होंगे 256। अगर हमने 16 गुना 16 किया तो आंसर आया 256। परंतु मैंने कहा ठीक है ये तो हो गया। मैंने आपसे कहा कि इक्वल आपके घर वालों के पास जाकर मैंने कहा भाई मेरे को अर्जेंट जरूरत है, कितने रुपए दे दो आप 10,000। मैंने ले लिया। मैंने कहा एक साल में लौटा दूंगा, आपका 2 रुपए सैकड़े में ब्याज कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 24%। 24% का मतलब है 2 रुपए सैकड़ा। 1 रुपए बराबर 12% और 2 रुपए बराबर 24%। परसेंट का मतलब क्या 100 पर 2 रुपए तो 10,000 पर कितने रुपए, अर्थात मैंने कहा कितने हो गए 24 रुपए। ऐसे करके आपने सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया। मैंने आपसे कहा कि आपकी परसेंटेज निकालनी है। आपके 600 में से कितने नंबर आए 600 में से मेरे 343 नंबर आए। इक्वल क्या किया 343 अपॉन 600 गुना 100। ऐसा करके आपने कैलकुलेशन किया तो आपकी परसेंटेज मार्क्स वहां निकल कर आ गई और हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपकी समझ में आया ये सारे ऑपरेटर। हमने कैलकुलेशन यहाँ पर किया। इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। पहले हम इसको उतारें, फटाफट जल्दी करके उतारें। एक दो एग्जांपल आप खुद तैयार कर लेना नीचे। किसी का कोई परसेंट निकाल लिया, किसी का एक्सपोनेंट निकाल लिया, किसी का एडिशन कर लिया, या फिर चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके बोडोमास का फॉलो करवा लिया। ऐसा करके आप खुद को यहाँ एक्सपोज करना कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल मत कर जो आप खुद कर लोगे, इनको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, क्योंकि सभी का एक जैसा हो जाएगा नहीं। आप अपने अपने हिसाब से जोड़ कर लेना, बात कर लेना या कैलकुलेशन कर लेना। मिटा दूं दूसरा कौन सा था। मैंने कहा यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि जिनसे हम दो वैल्यू के बीच में रिलेशन तैयार करते हैं, दो वैल्यू के बीच में हम संबंध बनाते हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, या कौन सी इक्वल है। इस तरीके के मुझे कोई अगर काम करने हैं एक्सेल शीट में तो हम इन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। इसका पहला ऑपरेटर क्या है इक्वल है।
a value in Excel sheet or apply formula and function. या तो हम कोई वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या फिर हम कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, या फिर मैं किसी फंक्शन को स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा SQRT, क्या किया आपने, इक्वल SQRT, क्या है मेरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 5 की। 5 का वर्गमूल 25 का 5 होता है, 5 का 25 होता है, 25 का 5 होता है। यहाँ मैंने 5 का पूछा है और 5 का मतलब है 2.236 होता है, 2.236 होता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर इक्वल मैक्स, मैक्स का मतलब है सबसे बड़ी, किनमें से 27, 35 और 40, अर्थात आपने फंक्शन कौन सा यूज किया, मैक्स। सबसे बड़ी कौन सी है, 40 है, सबसे बड़ी 40। और अगर मैंने कह दिया होता है MIN, तो सबसे छोटी निकालनी होती है, यहाँ पर MIN। यहाँ पर मैंने लिखा लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा मैंने लिखा लेस देन इक्वल, और चौथा मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल। और पांचवा मैंने लिख दिया नॉट इक्वल। अगर आपको दोनों में देख लिया कि बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। माना सपोज मैंने यहाँ लॉजिक बनाया, लॉजिक क्या किया मैंने, इक्वल क्या थी, क्या लिया मैंने, B2 ग्रेटर इक्वल 5000, क्या लिखा, B2 ग्रेटर इक्वल 5000, कि यदि B2 के अंदर 5000 या 5000 से ज्यादा है तो B2 मल्टीप्लाई 25%, यानी कि इसका कितना परसेंट दे दो, 25%। कोमा अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे आप, इफ B2 लेस देन 5000, तो वहां पर B2 मल्टीप्लाई 15%, 1 2 स्टार्ट मैंने क्या किया, ये किया, दूसरा ये किया, अंत में दोनों को बंद किया। अब ये दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। इफ योर कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट 25%, बट योर कंडीशन इज फॉल्स, एग्जीक्यूट 15%। अगर तुम्हारी कंडीशन सही है, 5000 या 5000 से ज्यादा है, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, 25% की होगी, और 5000 से कम है तो 15% की होगी, और वो एग्जीक्यूट करके आपका परिणाम दे देगा, आपका आंसर दे देगा। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो हम ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अगर मैं बराबर भी कहता हूँ, इक्वली B2 बराबर 5000, तो यहाँ पर LG वॉशिंग मशीन दे दो इसको। क्या लिखा आपने, अगर किसी B2 कॉलम में 5000, केवल 5000 है, तो उसको गिफ्ट में देना है LG वॉशिंग मशीन, LG वॉशिंग मशीन देना है। जैसे बहुत सारी कंपनियां दीपावली फेस्टिवल पर बहुत सारे गिफ्ट प्रोवाइड करती हैं। सपोज यू आर एम्प्लॉयड इन पार्ले-जी ग्रुप, सपोज यू आर एम्प्लॉयड इन पार्ले-जी ग्रुप, कंपनी विल बी प्रोवाइड वेरियस अलाउंस अकॉर्डिंग टू योर बेसिक सैलरी ऑन दी दीपावली फेस्टिवल। दीपावली फेस्टिवल पे आपको बहुत सारे अलाउंस देती है, किसके अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से। इफ योर सैलरी मोर देन 15,000 टू प्रोवाइड LG वॉशिंग मशीन, बट योर सैलरी greater equal 7,500 but less than 15,000 to provide color TV, but your salary less than 7,500 provide street fat, मिठाई का डिब्बा, चाहे रास्ते में खा के जाओ, चाहे घर जाके खाओ, वो आपको देती है कंपनी। तो ऐसी कंडीशन में हमें वो सारी चीजें यहीं से फॉलो करनी है। एक मिनट में मैंने फंक्शन लगाया और कंपनी के मालिक को ले जाके दे दिया, इतने तो मिठाई के डिब्बे मंगवाने, इतने कलर टीवी मंगवाने हैं, इतने वॉशिंग मशीन मंगवाने हैं, फटाफट मंगवा दो, दीपावली 2 दिन बाद ही है और उनको बांटने हैं। तो ये सब यहाँ से मिलते हैं। आपको कंपनी में काम करना है, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो ये लॉजिकल फंक्शन आने चाहिए। एक्सेल अगर नहीं पूछ रहा है कोई, तो इसका मतलब लॉजिकल फंक्शन पूछ रहा है। वो आते हैं तो भगवान की दृष्टि आप पर अच्छी रहेगी, कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी
पाते हैं तो, वरना भाई अपने स्कूल में जाना, 3000 से 5000 की नौकरी मिलेगी, 5 घंटे बोर्ड में चौक चलाना और आराम से घर जाके रिलैक्स माइंड करना। मेहनत करोगे तो फिर ये, इसलिए जब भी जहाँ भी सीखने की प्रयास करो, एक्सेल और वर्ड 2 चीजें सीख लेना ठीक ठाक, कम से कम अच्छी सैलरी और एसी की नौकरी, मतलब कहीं जॉब मिलेगी तो फिर एसी की मिलेगी और घूमने वाली ट्रेन मिलेगी। ऐसे नहीं है कि इस चौक से पढ़ाना होगा, मार्कर भी नहीं मिलेगा वहां पर, इसी से पढ़ाना होगा और थोड़ी देर बाद में आपके हाथों में क्या चालू हो जाएगी, एलर्जी चालू हो जाएगी। इसलिए मेहनत करो इस पर। अब उतारो इसको। और एक बार मन में बैठा लो, फिर बोर्ड की तरफ मत देखो। जो हमें पढ़ाते थे वो टीचर मेरे से साल से 30 साल पढ़े। जब मैं पढ़कर आया हूँ उस समय वो टीचर 30 साल का था, हमें पढ़ाता था और पढ़ा के पहली बात तो इंग्लिश पढ़ाता था, दूसरी बात लिखने नहीं देता था। लेकिन उनको नकल चीजें पीछे पीछे बैठते और जब वो बोर्ड पे लिखता था उतारते। आप उतारने के प्रयास में कभी कभी वो देख ही लेता था, अब उतार रहे तुरंत कुर्सियों के ऊपर से ज्यादा पकड़ को उठा दिया, फिर जाके किताब करो। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया। आज मेरा नहीं रहे, बेस्ट क्वालिटी में पढ़ाया और वो ये कहते थे कल मेरे से आके पूछो, तुम आज का पढ़ाया हुआ घर जाके उतारो, नहीं आता है फिर पूछो, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन उतारो मत, लिखो मत। इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा होगा। तो मैं करूँ तो क्यों ना करूँ, उतारो। मेरे 20 साल शुदा, मेरे से 20 साल शुदा, आज इस इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ी 52 ईयर ओल्ड, समझ गए? 52 की गली से, और अभी तो तुम कभी भी बोर्ड में सोच लेना कभी, और पढ़ाने में सोच लेना 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू करो। आदमी का कोई ना कोई आदर्श होना चाहिए, कोई ना कोई आदर्श है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मेरे 2 आदर्श हैं, एक संजय शर्मा जो मैंने लगभग पढ़ा, दूसरा राघव प्रकाश जो मैंने जयपुर पढ़ा। राघव प्रकाश से जब मैंने कोचिंग की थी उस समय उनकी 72 साल की उम्र थी और कभी 4थी मंजिल पे, कभी 3री मंजिल पे, कभी 2री मंजिल पे, टोटल 8 क्लास की 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ा। 72 साल की उम्र में 8 घंटे। आज मैं खुश रहता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं खुश नहीं रहता तो मैं नहीं पढ़ा, नीचे बैठे बैठे काम करके चला जाता हूँ। मैं सोचता आज मैं कुछ नहीं किया, कई पूरे दिन काम पढ़ाना, इसलिए मैंने 2 पीरियड को कंटिन्यू कर दिया। फिर भी कई बार व्यस्त हो जाता तो नहीं आ पाता, भाई इसको कम कर। तीसरा हमारा क्या था, तीसरे ऑपरेटर क्या है,